कांधे पर लबनी उठा के जब तेजस्वी यादव महाजुटान जो सम्मेलन हो रहा था उसमें स्टेज पर घूमना शुरू करते हैं तो वहां एकदम से तेजस्वी यादव के नाम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। लोग तेजस्वी यादव को देख के वहां पे जो लोग थे उत्साहित हो जाते हैं, दोनों हाथ हवा में उठा के तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और वो जो मामला 1% वोट का था वो लगभग ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव कांधे पे लबनी उठा के एकदम से सेट कर दिए हैं। सब कुछ आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये तेजस्वी यादव और लबनी की क्या कहानी है और आखिरकार तेजस्वी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और तस्वीर देखने के साथ ही आप सब कुछ समझ जाइएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आप तेजस्वी यादव को देख सकते हैं और तेजस्वी यादव के कांधे पे आप लबनी भी देख सकते हैं। ये लबनी का यूज क्या होता है सबको पता है, लबनी किस काम में आता है सबको पता होगा। खासकर जो लोग बिहार से हैं उनको पता है कि लबनी जो है इसे पासी समुदाय के लोग यूज करते हैं जब उन्हें तारी उतारना होता है पेड़ से। तारी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ये जो तारी आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं और ये तस्वीरें जो है एकदम क्लियर बता रही हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। मतलब जिन लोगों को तारी नहीं पता सबसे पहले वो देख लीजिए और अब देख लीजिए तेजस्वी यादव के कांधे पे लबनी। दरअसल पटना में महाजुटान रैली का जो है वो आयोजन किया गया था और ये महाजुटान रैली पासी समुदाय वालों के लिए किया गया था। जब तेजस्वी यादव मंच पे खड़े थे तो तमाम पासी समुदाय के लोग उत्साहित थे। वजह यह था कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि अगर मेरी सरकार आई तो बस आप समझ जाइए कि पहला काम मेरा यही होगा कि ये जो तारी के ऊपर प्रतिबंध है इसको मैं हटा दूंगा। अब तारी के ऊपर प्रतिबंध हटाने की बात इसलिए कह रहे हैं तेजस्वी यादव क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी का मानना है कि तारी बैन होने से, शराब के साथ जब तारी को बैन कर दिया गया, इससे पासी समुदाय के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। पासी समुदाय जो है वो पैसों से और ज्यादा कमजोर होती हुई दिखाई दी और ये सब कुछ का आंकड़ा निकाल के तेजस्वी यादव एक महाजुटान रैली पटना में करते हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। और उसका मकसद ही यही था कि सबसे पहले पासी समुदाय को यह भरोसा दिया जाए कि भाई अगर मेरी सरकार आती है तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोग का व्यवसाय जो था तारी वो मैं वापस से चालू कर दूंगा और आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई दारूबंदी कानून से तारी को सबसे पहले निकालूंगा मैंने नीतीश चाचा से भी उस दौर में भी कहा था कि भाई तारी को अलग रखा जाए, लेकिन वो अपने जिद में आके इस बात को समझ नहीं पाए थे और इसी वजह से जो है मैं अब एकदम खुलेआम इस बात को कह रहा हूं कि मैं तारी के ऊपर से जो प्रतिबंध है, तारी के ऊपर जो बैन लगा हुआ है उससे हटा दूंगा। इन्होंने कहा कि भाई परंपरागत तरीके से पासी समुदाय इस काम को करते आई है और हर बार इसी से उनके पास जो थोड़ा बहुत धन पैसा अर्जन वो लोग कर पाते थे, तारी से ही कर पाते थे। और अफसोस की बात है नीतीश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से ये 1% आबादी जो बिहार की है वो एकदम से तबाह होके रह गई। अब मैं चाहता हूं कि भाई साहब उन लोगों की इस तबाही को जो है एकदम से ठीक किया जाए, उसको एकदम सेटल डाउन किया जाए और एकदम से ये प्रतिबंध जो है वो हटा दिया जाए ताकि वो आबादी जो है एकदम से अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि पासी समुदाय के पास अगर बात किया जाए तो 76% पासी समुदाय के पास अपना भूमि तक नहीं है, वो तारी पे ही एकदम से निर्भर करते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि जब से तारी बैन हुआ है बिहार में उसके बाद से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तेजस्वी यादव किस तरीके से पासी समुदाय के एवज में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई तारी के ऊपर से जब तक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे। मतलब अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला काम होगा तारी के ऊपर से प्रतिबंध हटाना। अब इसका राजनीतिक मायने भी समझ लीजिए। 1% वोट का मतलब यह होता है कि आप 8-9 सीट आराम से जीत सकते हैं। 1% वोट अगर आपको एक मुश्त होके पड़ जाए तो आप 8-9 सीट आराम से बिहार में जीत सकते हैं और तेजस्वी यादव को बस इतनी ही सीटों की आवश्यकता है।
आप 2020 के चुनाव को जब देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि तेजस्वी यादव जितने सीटों से पिछड़ गए थे, बस उतनी सीटें अगर आ गई तो भाई उनके सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर 1% वोट को ये फिक्स कर लेते हैं तो ये 8 सीटों को आराम से प्रभावित कर सकता है। और अगर 8 सीटें प्रभावित हुई तो तेजस्वी यादव का सपना भी पूरा हो जाएगा। और इसी वजह से तेजस्वी यादव अपने कांधे पे लबनी उठाए हैं कि भाई ये लबनी ही है जो अब उनको मुख्यमंत्री बना सकता है। बाकी आप समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव क्यों तारीख के ऊपर से प्रतिबंध हटा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल गया होगा कि अगर पारसी समुदाय चाहे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तक बना सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का ये लबनी वाला वीडियोस वायरल हो रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।